खुशबू आई। खुशबू आई, कोई रब दी बारिश मुझ मेरी लहराई, कोई रब का जानी तेरी शानियाँ, तुम का जानी तेरी शानियाँ। नीचे करवा दे। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। मसीह खुदावन में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, अक्टूबर का महीना रोज़री का महीना है, मुक़द्दसा माह का महीना है और हम सब मई के महीने में और अक्टूबर के महीने में रोज़री पढ़ते हैं। ख़ास तौर पर मुक़द्दसा मरियम जो पुरफज़ल है और जिसकी सिफारिशें पुरअसर हैं। जब हम खुदावंद के हुज़ूर में मुक़द्दसा माह से सिफारिश करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है, खुदा हमारी ज़िंदगियों में मोजज़ात करता है और मुक़द्दसा माह की सिफारिशों से हम खुदा से बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात पाते हैं। मुक़द्दस जॉन मेरी यानी फरमाते हैं कि दुनिया भर की तमाम जो बरक़ात और फ़ज़ाइल हैं वो मुक़द्दसा माँ के हाथों से तकसीम होकर हम तक पहुँचती हैं और मुक़द्दसा मरियम के यहाँ कहने से हमें मसीह खुदावंद निजात दहिंदा मिला। इसलिए हम बड़ी अकीदत के साथ आज मुक़द्दस संतनी के गिरजाघर में अपनी सालाना ताजपोशी की इबादत में शामिल हैं और हम सब मुक़द्दसा मरियम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने के लिए आए हैं। जब हम मुक़द्दसा मरियम की तरफ देखते हैं तो मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी हमें दुआ करना सिखाती है, मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी हमें ताबेदारी सिखाती है, मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी हमें हमेशा खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना सिखाती है, मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी हमें खुदा की आवाज़ को सुनने और हमेशा ताबेदार रहना सिखाती है, मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी में खिदमत करना सिखाती है और मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी सिखाती है कि हम हमेशा खुदा पर भरोसा रखें और उसके साथ वफादार हैं। तो आज हम सब बड़ी अकीदत के साथ खुदावंद के हुज़ूर में मुक़द्दसा मरियम की ताजपोशी करने आए हैं, मुक़द्दसा मरियम से अपनी मोहब्बत और अकीदत ज़ाहिर करने आए हैं और खुदा से बरकत पाने के लिए आए हैं। इसके साथ साथ आज हमारे लिए बड़ी खुशी और शादमानी का दिन है। हमारे चौपाने आला आर्च बिशप बैनी मारियो ट्रेवर्स आज हमारे साथ और आज की इबादत में हमारी अकीदत कर रहे हैं और ख़ास तौर पर हम ज़ोरदार तालियों के साथ बिशप जी को खुश आमदीद कहते हैं। बिशप जी इस कार्यक्रम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुआए मेरे अज़ीज़ों से बात के शुरू में गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सके। मैं कादर मुतलक खुदा आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं।
इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा गवाही सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादर मतलब खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। आए दुआ के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तूने फरिश्ते की मार्फत हमारे पास ये पैगाम भेजा कि तेरा बेटा इंसान बना। हमें अपने फजल से मामूर कर और मुकद्दसा मरियम की शिफात पर मसीह खुदावंद के दुखों और सलीबी मौत के जरिए जी उठने की अजमत तक पहुंचा दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आए पाक कलाम में से आज की पहली तिलावत सुनते हैं। खुदा के जिंदा कलाम में से आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब उसका तीसरा बाब 13 से 15 तक। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने क्या किया? औरत बोली कि सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। खुदा ने सांप से कहा, क्योंकि तूने ये किया, मलून है तू तमाम चरिंदों और परिंदों में, तो अपने पेट के बल चलेगा और अपनी जिंदगी के तमाम अयाम दुखात चखेगा। मैं तेरी औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी के ताक में रहेगा। पाक कलाम पे पढ़े और सुने जाकर खुदाओं की खास बरकत हो। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकाशवा की किताब 12वां बाब 1 से 6 आयत। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नज़र आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पाँव के नीचे चाँद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ में होकर दर्द ज़ै के सबब से चलाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और देख, सुर्ख रंग का एक बड़ा अजदहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे और 7 ताज उसके सरों पर थे, और उसकी दुम ने आसमान के तिहाई सितारों को खींचकर ज़मीन पर गिरा दिया। फिर अजदहा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उससे निकल जाए, और उसके यहाँ नरीना फर्जंद हुआ जो लोहे के आसे से सब कौमों पर हुकूमत करेगा। और उसका फर्जंद खुदा और उसके तक के पास तक उठा लिया गया, और वह खातून बियाबान में भाग गई जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है, ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए।
पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हालेलुया, हमद तारीफो, हालेलुया, हमद तारीफो, हालेलुया, हमद तारीफो। खुदावंद आप सबके साथ हो, हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। पहला बाब 26वीं आयत से 38वीं आयत तक। और छठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी। और उस कुमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखेगी, जो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा कि ये किस तरह होगा, जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूह कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार इलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ में कुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। ये कैमरा इधर एक वो करिए इधर ही रखिए। दुआएं मेरे अज़ीज़ों, खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह है, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में बढ़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस प्रातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दुख बरकत में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा, वहाँ से वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी,
जिस्म की जी उसने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। आए इस वक्त हम अपने मुनाजात खुदा के हुजूर पेश करें। हम दुआ मांगते हैं आज खुदावंद के जिंदा और मुक़द्दस कलाम के लिए, जो हमें माँ मरियम की इज़्ज़त और ताज़ीम में बरकत पाने का मौका फराहम करता है। खुदावंद हमारी ज़िंदगी इस कलाम के मुताबिक और इस कलाम के मुताबिक अमल करने का फजल अता करे। आए इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं फैसल अमीन के घराने के लिए, जिनके ख़ानदान की तरफ से आज माँ मुक़द्दसा मरियम की ताजपोशी की जाएगी। खुदावंद इस ख़ानदान को बरकत और अपना जलाल अता करे। अजीज़ों, मिलकर दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं तमाम मोमिनीन के लिए जो बड़े ईमान के साथ यहाँ मौजूद है, कि प्यारा खुदावंद सबको बरकत बख्शे और अपने लोगों की दुआओं को सुनकर खुशी और सलामती अता करे। आए इस मकसद के लिए खुदावंद से दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो बे औलाद हैं। खुदावंद उनको औलाद, बेघर अफराद को घर और तमाम बीमारों को शिफा अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ मांगें पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए, तमाम बिशप साहिबान, काहिनाना बरादरी, तमाम सिस्टर साहिबात और मुबशराने अंजील के लिए। प्यारा खुदावंद सबको अच्छी सेहत से नवाजे और बरकत बख्शे। अजीज़ों, मिलकर दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं पैरिश के तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम ख़ानदानों के लिए। मुक़द्दसा माँ जो ख़ानदानों की मलका है और जिसकी सिफारिशों से ख़ानदानों को बरकत मिलती है, आज ख़ास तौर पर मुक़द्दसा माँ और मुक़द्दस सन की सिफारिशों से खुदावंद हमारे पैरिश के तमाम ख़ानदानों को बड़ी बरकत दें। हर घर में सलामती रहे, बच्चे हमेशा अपने माँ बाप के ताबेदार हैं और तमाम वालिदैन अपने बच्चों की ईमानी तरबियत करते रहें। असीस दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। जितने लोग आज बड़े ईमान के साथ खुदावंद के हुज़ूर में आए हैं, जिन्होंने अपनी दुआएं खुदावंद के हुज़ूर पेश की हैं, खुदावंद सबको सुने, बीमारों को शफा बख्शे, बे औलादों को औलाद बख्शे, बेरोज़गारों को रोज़गार बख्शे, नौजवान बच्चों को अच्छा मुस्तक़बिल अता करे। खुदावंद बच्चों की पढ़ाई में मदद करे और हर इंसान की तमाम दुआओं को सुने। असीस दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। तमाम दुआएं जो आज हमने खुदावंद के हुज़ूर मांगी हैं, आज मुक़द्दस संतनी का ख़ास दिन भी है, तो मुक़द्दस संतनी के नवीने की दुआ पढ़ेंगे। मुक़द्दस एंथोनी की इज़्ज़त में नवीने की दुआ। ऐ मुक़द्दस एंथोनी, पाकीज़गी के सोसर, मसीहत के ज़ेवर और जलाल, हम तुझे सलाम करते हैं। हम अजीम मुक़द्दस दनाई के करोबी और राही मोहब्बत के फरिश्ते, हम तुझे सलाम करते हैं। हम खुशी मनाते हैं कि खुदा ने तुझे बाकसरत फजल बख्शे हैं। हम फरोतनी और यकीन से तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमारी मदद कर, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा ने तुझे न सिर्फ ताकत बल्कि मोहब्बत और रहम भी अता किया है। हमारे रंजो इस्तराब और फिक्रों पर नज़र कर। हम इस मोहब्बत के तफैल जो तुझे बच्चा यस्सू से थी इल्तिजा करते हैं कि तू इसे हमारी ज़रूरतें बता। इस दिल की सिर्फ एक आग जिसे उसने अजमत बख्शी हमारी कामयाबी का बायस होगी और हमें खुशी से भर देगी। याद रख, जब तूने उसे सीने से लगाया तो तुझे कामल खुशी मिली। अपने रुखसार उसके रुखसारों से लगाए और उसकी फरिश्ताना आवाज़ सुनी। इन सब बातों पर ध्यान कर और इसकी बंदा नवाज मोहब्बत के बायस हमारी सुन।
अगर हम तुझे देख सकते तो इज्जत बख्श आंसुओं से तेरे पाँव धोते और अपने एहसास और अंदेशे तुझ पर जाहिर करते, लेकिन हम तुझे देख नहीं सकते, इसलिए हम तुझे रूह इस्लाम कहते हैं। ऐ खुदा के मायानाज चेहरे, हम अपने खतरनाक सरों को तज़ीम में झुकाते हैं, अपने अफसरदा दिलों को उम्मीद के साथ तेरे हुजूर और आसमान की तरफ बुलंद करते हैं, क्योंकि वो जिसको तूने अक्सर अपने हाथों में लिया, अब तेरे हाथों में वो सब कुछ भर देगा जो हम तुझसे मांगते हैं। ऐ मोहब्बत के फरिश्ते, हम जो कुछ तुझसे मांगते हैं अनायत कर। हम तेरी अज़मत को मुश्तहिद करके उस खुदा की इज्जत और जलाल को ज़ाहिर करेंगे जिसने तुझे बरकत अता कर रखी है। ऐ मुकद्दस अंथनी, जिसे बच्चा यीशु बेहद प्यार करता और इज्जत करता है, हमें जो मांगते हैं वो दे। ऐ मुकद्दस अंथनी, जो कलाम और फेल में ज़बरदस्त है, जो मांगते हैं वो दे। इल्तिजा करने वालों पर तवज्जो करने वाले मुकद्दस अंथनी, इल्तिजा कबूल कर। अजीज़ मोमिनीन, अभी वक्त है कि हम अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपने नजराने जो है वो खुदावंद की हुजूर पेश कर सकें। तो वो मोमिनीन जो आज इस इबादत में ख़ानदान की जानब से नजराने लेकर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो कतार में आएंगे और खुदावंद के काहिनों से बरकत चाहेंगे और अल्तार पर वो अपने नजराने पेश करेंगे। हम सब मिलकर क्वायर के साथ नजराने के गीत में शामिल हों। खुशी से देने वालों को अजीज रखता है, खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। यीशु सबके लिए, यीशु सबके लिए अजीज रखता है, खुशी से देने वालों अजीज रखता है, खुशी से देने वालों को अजीज रखता है।
खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। यसूल सबके लिए, यसूल जिदी ममता जग को न्यारी, उस माली जगत पहाड़ी, जिनो मन दी दुनिया 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 बोलो बोलो जिनो मन दी दुनिया सारी ओ मरियम पाक कवानी। अजीजों दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का अज़मत बाप के रसूल में मकबूल हो। खुदा इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए, हमारे घर को अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए कबूल करना। ऐ मेहरबान बाप, हमें इस लायक बना दे कि तेरे हुजूर ये कुर्बानी गुजराने और तेरे इकलौते बेटे की बेदों पर इस कदर मौसर तरीके से गौर करे कि उसके वादों का पूरा होना देखने पाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ ही हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाए, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुदूस बाप के हम मुकद्दसों की रूहानी जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए तेरी ताज़ीम करे और खासकर मुकद्दसा मरियम कुंवारी की याद में शुक्रगुजारी के साथ उसकी शीरीन लफ्जों में तेरी मेहरबानियों की तारीफ करे। तूने तमाम दुनिया के लिए बड़े बड़े काम किए हैं और अपनी रहमत सब पुश्तों के लिए जारी कर रखी है, क्योंकि तूने अपनी बंदी की पसहाली पर नजर की थी और उसके जरिए इंसानी जात की निजात का पानी बख्शा था। यानी तेरा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिसकी मार्फत फरिश्तों के लश्कर तेरे हुजूर हमेशा शादमान होकर तो जजीब खुदा को सजदा करता है। उन्हीं के साथ हम भी अपनी आवाजें बुलंद करके ये कहते हुए अपनी खुशी जाहिर करते हैं। खुदा आसमान और ज़मीन के नाज से मामूर है, आने वाला पर रोशन मुबारक है वो जो कुरान के नाम से आता है, आने वाला पर रोशन। तू आते कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नहर अपनी है में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो।
खुदावंद हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू न आए। बस बाप हम तेरे बेटे के मन में उछलती को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज भी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्शते के मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, और ख़ास तौर पर अपनी इस कलीसिया के जो तेरे सामने मौजूद है और बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ जो तेरे बेटे की माँ और हम सब की भी माँ है, उसके हजूर आकर अपनी सिफारिशात तेरे हजूर पेश करते हैं। सब दुआ इंतजाम को सुन, क्योंकि तू ही सुनने वाला और कबूल करने वाला खुदावंद है। और साथ ही हम याद करते हैं अपने रूहानी बाप फ्रांसिस बिशप बेनी और अपने सब पापों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे हम भाइयों और बहनों का भी नजर का जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए, ये इस तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल करना। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ मुबारक मरियम, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते हैं, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम घोषणा कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी पे तुझका खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, खड़े होकर अपनी निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन में भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलाम भी बख्श, ताकि तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे, क्योंकि बादशाह की कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ ही हो। हमें एक दूसरे को सलामती चाहिए, सबको सलामती। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन खून का मिलाए जाना पाक शाकले वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, हम के गुनाहों को टाला जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें इस्लाम की इनायत कर। हम यीशु मसीह जिंदा खुदा के बेटे, तूने अपने बाप की मर्जी के मुताबिक सलीब पर जान देकर उनको दस की मदद से दुनिया की जिंदगी मुझे अपने पाक बदन खून के जरिए हर गुनाह हर बगी से बचा। मुझे हमेशा अपनी मर्जी पर चला, मुझे अपने पास से कभी जुदा ना होने। ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाह को उठा ले जाता है। मुबारक है हम जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदा, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे यहाँ आए,
लेकिन सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह सुखा पाएगी। मसीह का बदन और खून मुझे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। मसीह मोमिनीन, अभी वक्त है कि हम अपने ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह के बदन और खून को हासिल कर सकें। तो वही मोमिनीन पाक यूक्रिस्ट हासिल करें जो पहले से हासिल करते हैं। और आप रहे मेहरबानी इंतज़ामिया वाले जो है वो मोमिनीन के साथ तामन करें। हमारे काहें, हमारी सिस्टर साहबात, हमारी चंद सिस्टर साहबात जो है वो इतार पर आ जाएँ बादशाह को देने के लिए। 3 सिस्टर्स, 3 कॉन्ग्रीगेशन में से कोई भी 3 कॉन्ग्रीगेशन में सिस्टर्स जो है वो आ जाएँ और पाक यूक्रिस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आप अपनी जगह पर कतार बनाकर जो है वो खड़े होंगे। आपके पास ही हमारे काहें, हमारी सिस्टर साहबात, हमारे गुनाह साहबान जो वो आपके पास आएंगे। बाकी हम सब मिलकर क्वायर के साथ बादशाह को देंगे। इन करेगा बार-बार नहीं ऑफ करके बस बंद कर दो। 2 मिनट पकड़ेंगे इसके लगाओ इधर इसी साइड पे, दूसरी साइड पे राइट साइड। हां ये किधर ही तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। देखना सारे गा मगरे सा 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 हे माता सारे गा मगरे सा 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 हे माता सारे गा मगरे सा 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 हे माता ऊंची शान तेरी माँ सोनी शान तेरी माँ ऊंची शान तेरी माँ सोनी शान तेरी माँ ऊंची शान तेरी माँ सोनी शान तेरी माँ ऊंची शान तेरी माँ सोनी शान तेरी तेरे ताज में कलसी आए दिल अपने नजर ले आए तेरे ताज में कलसी आए
अज़ीम शान तेरी, तू मुक़द्दसा मारी है अज़ीम शान तेरी। तेरे ताज पे बारह तारे, हर तारे पे वक्त नज़ारे, तेरे ताज पे बारह तारे, हर तारे पे वक्त नज़ारे। तेनू मनदा कुल जहां, कुछ शान तेरी मां, सोनी शान तेरी मां, कुछ शान तेरी मां, सोनी शान तेरी मां। सारे राम गहे सा 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 जय माता, सारे राम गहे सा 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 जय माता, सारे राम गहे सा 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 जय माता। बोलो मुक़द्दसा मां मरियम की। अभी बिशप जी दुआ करेंगे और उसके बाद जो है इबादत का दूसरा हिस्सा जो है ताजपोशी होगी। आप सब खामोशी से बैठे रहेंगे और मुक़द्दसा मरियम से बरकतें पाएंगे। अभी बिशप जी दुआ करेंगे और फिर आखिर में आखिरी बरकत होगी। दुआ के लिए सब बैठे रहेंगे। हम दुआ करें। ऐ हमारे मालिक खुदा, हमने इस पाक इबादत के जरिए तेरे बेटे के मरने और जी उठने का ऐलान किया। अपनी कलीसिया को ये तौफीक दे कि निजात दहिंदा के दुखों में शरीक होकर उसकी तसल्ली और तजल्ली में भी हिस्सा पाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से